हर अवस्था में हम सुखी कैसे रह सकें, इसका सूत्र जानना है। और यह संकल्प लेकर अगर आप आए हैं तो आप यहां से जरूर बदल कर जाइए। जितने भी महानतम संत हुए वे सब तपस्थली में जाकर, ऐसे ऐसे गिरि कंदरा गुफा पेड़ पहाड़ में जाकर बैठकर भूखे प्यासे ध्यान करके सत्य को पाया है। अगर यह संकल्प हमारा हो तो बाहर की व्यवस्था कैसी भी हो, हम ज्ञान गंगा में डुबकी लगाकर ही जाएंगे। यदि हमारा संकल्प इतना बड़ा नहीं है तो यहां आकर के भी हम बिना डुबकी लगाए चले जाएंगे। साहब ने कहा है ना, पानी में मीन पियासी मोहे सुन सुन आवत हासी। कि जैसे कोई मछली पानी में हो और कहे मुझे बड़ी प्यास लगी है, तो साहब कहते हैं फिर तो यह हंसी की बात है। वो पानी में ही है और कह रही है कि मुझे प्यास लगी है। पानी में होते हुए मछली प्यासी कैसे हो सकती है? और यदि मछली पानी में होने के बाद भी प्यासी है तो ये हंसी की बात है। इस ज्ञान गंगा में बैठने के बाद भी अगर हमारे मन के विकार न धुले, हमारे मन के कलमश न धुले, पाप न धुले, तो समझिए कि वही बात हो गई कि पानी में मीन पियासी मोहे सुन सुन आवत हासी। तो यदि इन संकल्पों के साथ आप आए हैं तो यह सत्संग आपके लिए बहुत उपयोगी है। और निश्चय ही ऐसे ही संकल्पों के साथ आप आए होंगे। जो नहीं आए होंगे वो जरूर ऐसे संकल्प लेकर बैठिए कि जो भी समय हमें मिलेगा, जितना भी क्षण हमें मिलेगा, वो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कीमती है। कितने समय हम संसार में गंवा देते हैं जिसका कोई औचित्य नहीं होता है, जिसका कोई सार्थक उपयोग हमारे द्वारा नहीं होता। कितने समय हम हो हल्ला में गंवा देते हैं, लड़ाई झगड़े में गंवा देते हैं। जरा सोचिए, जीवन का एक एक पल हम किस तरह गंवाते चले जा रहे हैं। घर परिवार संसार के पीछे हमारा सारा समय जा रहा है। सदगुरु कबीर यह नहीं कहते कि आप अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दीजिए, लेकिन इतना तो समय निकालिए अपने लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने सुधार के लिए, अपने जीवन में परिवर्तन के लिए, कि जिस उद्देश्य से यह मनुष्य शरीर मिला है वह काम हो सके। क्या यह मनुष्य शरीर सिर्फ खाने पीने के लिए मिला है? क्या यह मनुष्य शरीर सिर्फ लड़ाई झगड़े के लिए मिला है? साहब कहते हैं अगर इतना तक ही हम करते चले जा रहे हैं, सो के उठते हैं, दुनियादारी के पीछे लग जाते हैं, और जब सोने जाते हैं तो सपने में भी वही सब चलता है। रात सोने तक, सुबह जगने के बाद दुनियादारी और प्रपंच के अलावा हमारे मन मस्तिष्क में दूसरा कोई ख्याल, दूसरा कोई विचार होता ही नहीं। यदा कदा कहीं संत सत्संग से भेंट हो गई तो हम थोड़ा सा उसमें रुचि ले लेते हैं, वरना हमारे जीवन में उसका कोई खास महत्व नहीं होता। सत्संग को हमें जीवन में इस तरह उतारना है जैसे हम श्वास लेते हैं, कि हमेशा श्वास आ रही है, जा रही है। होश में है तब भी, बेहोश में है तब भी, नींद में है तब भी, खेत में है तब भी, घर में है तब भी। कोई आदमी ये नहीं कहता कि अभी मैं बहुत व्यस्त हूं, श्वास बाद में ले लूंगा, समय नहीं। आप कितने भी व्यस्त हों, आपके पास कितना भी काम है, लेकिन श्वास निरंतर आ रही है, जा रही है। सत्संग ऐसा ही होना चाहिए। आप किसी भी अवस्था में हैं, कहीं भी हैं, व्यस्त हैं, अस्त व्यस्त जीवन है, लेकिन मन मस्तिष्क में ज्ञान चलता रहा। तन से काम, मन से राम, कहीं कबीर सरे दो काम। तन से काम चले और मन से राम चलता रहे, तब सत्संग में आना सार्थक होगा। और बहुत सी बातें संतों के द्वारा हम सब सुनते रहे हैं, सुनते आए हैं। आवश्यकता है जीवन में एक सुधार की। कई बार तो ऐसा लगता है कि एक अज्ञानी आदमी सुधर जाता है, पर जो आधा ज्ञानी है वो नहीं सुधरता है। जो कुछ भी नहीं जानता, जो जुआरी है, प्योर जुआरी, शुद्ध, जो नशेबाज है शुद्ध, जो मांसाहारी है शुद्ध, एक बार उसके जीवन में तो परिवर्तन आ जाता है, लेकिन जो अधकचड़ा में पड़ा है वो नहीं बदलता।
अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। कहीं किसी गुरु से दीक्षा ले लिए, उसके बाद हमारा जीवन थम जाता है। हम अपने जीवन में कोई बदलाव नहीं ला पाते। हम सोच ही नहीं पाते कि जीवन की कीमत क्या है। आज हमारा जीवन हाय हत्या लूट मार पर खड़ा है। आज हमारा जीवन ईर्ष्या द्वेष नफरत विकार पर खड़ा है। क्या यही जीवन की कीमत है? क्या यही जीवन की पहचान है? जो जीवन सत्य अहिंसा प्रेम करुणा पर खड़ा हो, उसी जीवन की कीमत है, उसी जीवन का महत्व है। बाहर चाहे किसी के पास झोपड़ी हो, चाहे महल हो, वो तय नहीं करता है कि आदमी कितना बड़ा है। आदमी का बड़प्पन इसमें है कि उसका विचार कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसका जीवन जीने का ढंग कैसा है। अगर उसका मन पवित्र है, सबके प्रति सेवा का भाव है, तो समझ जाइए कि फिर वो सबसे बड़ा आदमी है। उसके सामने सबका सिर झुक जाता है श्रद्धा में। लेकिन बाहर के दौलत से, बाहर के यश से, बाहर की कीर्ति से, बाहर की समृद्धि से कोई बड़ा हुआ है, वो 2 क्षण के लिए है, वो कभी भी छोटा हो सकता है। लेकिन जिसने अपने कर्मों से स्वयं को बड़ा बनाया है, उसे फिर कोई छोटा कर ही नहीं सकता। और सच तो यह है कि बड़ा वही है जो छोटा होना जान लिया है। जो पहले से अपने को बड़ा बना लिया है, वो कभी भी बड़ा हो ही नहीं सकता। हम लोग उदाहरण सुनते हैं कि भगवान कृष्ण राजसूय यज्ञ में पत्तल उठाए, संतों के चरण धोए, क्या छोटे हो गए? अगर उन्होंने पत्तल उठाए, संतों के चरण धोए, तो उनकी पूजा होने लगी। और वे तो कहते हैं कि जहां प्रेम है, जहां समर्पण है, जहां विनम्रता है, वहीं सब कुछ है, वहीं आनंद है, वहीं बड़प्पन है, वहीं शांति है। हम ये सब अपने जीवन में धारण ही नहीं कर पाते। पूजा तो कृष्ण की करते हैं, कोई कमी नहीं करते, विधिवत करते हैं। अभी दिवाली बीती, गोवर्धन पूजा हुई, अन्य भगवान की पूजा करते हैं, अब विधिवत करते हैं। लेकिन कृष्ण जैसा आचरण भी तो होना चाहिए। और लोगों ने सबसे बड़ी मूर्खता क्या की? कृष्ण को रसिया बना दिया, छलिया बना दिया, नाच नौटंकी वाला बना दिया। जो कृष्ण योगेश्वर हैं, जो कृष्ण ज्ञान के भंडार हैं, हमने उनको नाचने की बात शुरू कर दी। और उनके आचरण से फिर हमारा कोई लेना देना नहीं रह गया। हम महापुरुषों के साथ यही करते हैं। जितने भी महापुरुष हैं, उनको हम पूजने की वस्तु बना देते हैं, उनकी पूजा में लग जाते हैं, और होता कुछ भी नहीं। हम अपना जीवन वैसे ही नशा दुर्व्यसन छल प्रपंच में बिताते हैं और पूजा करते चले जाते हैं। उससे हमारे जीवन में कोई खास बदलाव नहीं होता, बल्कि और अधकचड़े में हम पड़ जाते हैं, न इधर के हुए न उधर के हुए। हमने कहा कि हम अपने महापुरुषों के साथ यही करते हैं। कितना भी हम सत्संग सुनते हैं, कितना भी ज्ञान सुनते हैं, कितना भी पाठ करते हैं, पर हम अपने जीवन को उनसे नहीं जोड़ पाते हैं। हम दूरी रखते हैं। मंदिर बना लिए, मस्जिद बना लिए, गिरजाघर बना लिए, और उसमें चाहे राम हो, शिव हो, कृष्ण हो, उनकी मूर्तियां बैठा दिए और वहां लगे पूजा करने। पूजा तो इतनी करते हैं, इतनी बार मंदिर जाते हैं, वहां नाक रगड़ते हैं कि नाक रगड़ते रगड़ते कृष्ण की मूर्ति घिस जाती है, दिमाग नहीं घिसता आदमी। दिमाग ज्यों का त्यों बना रहता है। इतना करने के बजाय श्री कृष्ण के ज्ञान को अगर हम जीवन में उतार लें, जो मैत्री का भाव, जो प्रेम का भाव, जो साधना का भाव वो हमें देते हैं, जो भक्ति ज्ञान का उपदेश हमें देते हैं, अगर हम उसे जीवन में उतार लें, तो फिर जगत कृष्णमय है, जगत राममय है। राम तो कहते हैं कि पूरा जगत राममय है, और जो सब में मुझे देखता है वो मुझे मेरा है। और जो अगर संत मिल जाएं, तो संत मुझसे भी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि वो सत्य का ज्ञान देते हैं, वो आपको जीवन का ज्ञान देते हैं। लेकिन हमने सदैव ऐसा ही किया है। हम किसी की भी पूजा उपासना करें, कहीं भी किन्हीं से भी जुड़ें, हम अपने जीवन में परिवर्तन नहीं कर पाते। और ये अधूरा जीवन बड़ा खतरनाक होता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो आदमी अधूरा ज्ञान लेकर बैठा होता है,
जो सदगुरु कबीर के मूल ज्ञान को नहीं जानता, यथार्थ ज्ञान को नहीं जानता, वो अधूरे में पड़ा होता है, ना इधर का होता है ना उधर का होता है। इसलिए ऐसे लोगों को सबसे पहले तो बीजक पढ़ना ही चाहिए। अगर आप सब बीजक पढ़ लेंगे सारा आडंबर खत्म हो जाएगा। सदगुरु कबीर का मूल ज्ञान, बल्कि ज्ञान का सागर, ज्ञान का भंडार बीजक में है। आप सबको बीजक रखना चाहिए अपने घर में। और अगर बीजक आपने पढ़ लिया तो समझ लीजिए दुनिया का सारा शास्त्र पढ़ लिया। बहुत ही गहरा ज्ञान है। और उसमें साहब ने किसी भी मत पंथ ईश्वर ब्रह्म परमात्मा के पक्ष की बात नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ उसकी यथार्थता को बताया है। उन्होंने उसमें निष्पक्ष बात कही है। जीव को, जीव का स्वरूप बताया है, माया का स्वरूप बताया है, संसार के हकीकत को बताया है। और जब आदमी स्वयं को जान लेता है, संसार को जान लेता है, माया को जान लेता है, तो जब जान लिया तो आदमी मुक्ति की अवस्था में तैयार हो जाता है। जब तक हम नहीं जानते हैं कि चाय में जहर है तब तक हम पीते हैं, और अगर हम जान लिए चाय छूट जाती। जब तक हमें पता नहीं होता कि शराब खतरनाक है तब तक शराब पीते हैं, लेकिन जब पता चल गया शराब छूट जाती। ऐसे ही जब तक हम स्वयं को नहीं जानते हैं तब तक जगत को ही हम अपना मान लेते हैं, शरीर को ही हम अपना मान लेते हैं। लेकिन जब ये पता चल जाए कि मैं कौन हूं, अब किसी ने एक से मैंने पूछा कि आप कौन हैं, पहले तो उसने नाम बताया, फिर मैंने कहा नहीं आप नाम तो नहीं है, आप कौन हैं? उसने कहा मैं आत्मा हूं। मैं कहा इसका प्रमाण क्या है? हमारे गुरुजन, हमारे संतजन कहते हैं कि मैं आत्मा हूं। तो क्या आप सच में आत्मा है? इसका बोध हो गया है? इसका प्रमाण क्या है? कहने को तो कोई भी कह देगा मैं आत्मा हूं, मैं चेतन हूं, मैं जड़ नहीं हूं। इसका प्रमाण क्या है कि मैं आत्मा हूं? यदि मैं आत्मा हूं इसका सच्चा बोध हो जाए तो इसका प्रमाण क्या होगा? सोचिए जरा। मैं आत्मा हूं ये बोध होने के बाद प्रमाण यही होगा कि शरीर के प्रति आसक्ति स्वाभाविक मिट जाएगी। मैं आत्मा हूं ये बोध हो जाए तो संसार के प्रति जो आसक्ति है वो मिट जाएगी। क्योंकि ये बोध हो जाना कि मैं आत्मा हूं, मैं अपने को अगर व्यक्ति जान लिया तो ये तो जान लिया कि शरीर मेरा नहीं है और शरीर हमारा नहीं है। शरीर से हम अलग हैं, और जिस शरीर, जिस संसार से हम अलग हैं, फिर उसके प्रति मोह करना, आसक्ति करना फिर जरूरत नहीं है, आदमी कर ही नहीं पाएगा। मैं कौन हूं इसका बोध अगर हो गया तो बाहर के सारे लगाव खत्म हो जाएंगे। लेकिन अभी आदमी कहता है मैं आत्मा हूं और शरीर के पीछे, संसार के पीछे दीवाना है, भागे चला जा रहा है। मुख से कह रहा है मैं आत्मा हूं। यही सारा गूढ़ ज्ञान, ऐसे ही सारे गूढ़ तत्व बीजक में समाया हुआ है। और यहां संजोग है कि बुक स्टॉल पर बीजक व्याख्या मौजूद है। आप सब बीजक व्याख्या अगर पढ़ेंगे, पढ़ते चले जाएंगे, आपको तब पता चलेगा कि आज तक हम जीवन के असली बोध से अनजान थे, भ्रम में पड़े थे। जो चीजें आपको कई बार यथार्थ लगती है, सदगुरु कबीर की वाणी बीजक जब आप पढ़ लेंगे तो तब सत्य सत्य दिखने लगेगा। फिर ये आंखें होगी तो वही, होंगे आप भी वही, लेकिन भीतर का चिंतन ऐसा बदल जाएगा कि फिर ये आंखें सब सत्य सत्य देखने लगेगी। जैसे यहाँ मोबाइल लगा है, इसमें इस कैमरे में ज्यों के त्यों तस्वीर आ रही है। हम लोग जैसा हैं उसमें वैसा ही दिख रहे हैं, लेकिन इसी कैमरे की जगह यहाँ पर एक्सरे मशीन रख दिया जाए तो फिर ज्यों का त्यों नहीं दिखेंगे, फिर सब लोग कंकाल दिखेंगे उसमें। क्योंकि इसमें बाहर का तस्वीर ले रहा है और एक्सरे मशीन में भीतर का तस्वीर वो लेता है। सदगुरु कबीर का ज्ञान जब हमें मिल जाता है, बीजक जब हम पढ़ लेते हैं, तो हम सब की दृष्टि भी एक्सरे मशीन वाली दृष्टि हो जाती है। फिर हम सिर्फ बाहर बाहर नहीं देखते, हम भीतर भी देखने लग जाते हैं।
फिर हम सत्य को देखने लग जाते हैं, फिर हम माया को समझने लग जाते हैं, शरीर संसार की नश्वरता को समझने लगते हैं, फिर इस जीवन की वास्तविकता को समझने लग जाते हैं। अभी हमारी आंख है, कैमरे की आंख है, जहां देखा वहां मन अटक गया। किसी की बढ़िया गाड़ी देख ली, मन अटक गया। किसी का सुंदर शरीर देखा, मन अटक गया। किसी का बढ़िया भवन देखा, मन अटक गया। किसी का पर्दा मोबाइल देखा, किसी का जूता चप्पल देखा, मन अटक गया। क्षण क्षण मन अटक रहा है। किसी के पास बढ़िया गाड़ी है, हमारे मन में ख्याल आ गया कि मेरे पास भी होना चाहिए। अब एक आदमी पैदल चल रहा है, उसके मन में ख्याल आया कि सामने वाला साइकिल में चल रहा है, हमें भी साइकिल मिल जाए तो हम सुखी हो जाएं। अब वो दूसरे दिन साइकिल खरीद लाया, अब उसे बड़ा सुख मिल रहा है, बड़ा आनंद मिल रहा है, साइकिल में चल रहा है। संजोग से एक दिन वो किसी मोटरसाइकिल वाले को देख लिया, अब उसे जिस साइकिल में सुख नजर आ रहा था वो साइकिल दुख देने लगा। अब उसे सुख मोटरसाइकिल में नजर आ रहा है। अब वो सोच रहा है कहीं मोटरसाइकिल मिल जाए तो हम सुखी हो जाएं। अब वो मोटरसाइकिल खरीद लिया। अब मोटरसाइकिल में चला 10-20 दिन, किसी कार वाले पर नजर पड़ गई, छोटी मोटी कार, अल्टो आदि पर। अब उसे लगा कि मोटरसाइकिल में अब सुख नहीं, अब कार में सुख है। अब वो कार खरीद लाया। कार में चलते चलते कुछ दिन नजर पड़ा महंगी गाड़ियों पर, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर पर। अब उसे लगा कि नहीं, ये अल्टो में सुख नहीं है, फॉर्च्यूनर अगर द्वार पर आ जाए तो सुख मिलेगा। अब उसके लिए वो दुनिया भर का 2 नंबर काम शुरू कर दिया। बाहर की आंखें आपको इन्हीं चीजों में अटकाती है। जब हम बाहर की ओर से देखते हैं, जब हम बाहरी आंख से देखते हैं, तो कहीं आपको भवन आपको अटका देंगे, कहीं गाड़ियां अटका देंगी, कहीं पर्दे अटका देंगे, कहीं मोबाइल अटका देंगे, और आप क्षण क्षण अटकते चले जाएंगे। आप वहां दृष्टा नहीं बन पाते हैं, आप उसी में समा जाते हैं कि ये हो जाए तो हम सुखी हो जाए। और सच तो यह है कि सब कुछ की आसक्ति मिट जाए तो सुखी हो सकते हैं, तभी सुखी हो ही सकते हैं। जब तक बाहर की किसी भी रूप में आसक्ति है, सुख नहीं मिल सकता। चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वो ही शाहंशाह। सदगुरु कबीर से किसी ने कहा, सुखी कौन है? कौन है जो यहाँ धनवान है? कौन है जो यहाँ सुखी है? सदगुरु कबीर ने कहा, जिसकी चाह मिट गई है वही निश्चिंत है, वही बेपरवाह है। जिसकी चिंता मिट गई है वही सुखी है। जिसने मांगना छोड़ दिया है वही सुखी है। जो मांग रहा है वो सुखी हो ही नहीं सकता। जो मांग में लगा है वो सुखी कैसे होगा? जैसे कोई मांग रहा है तो वो तो भिखारी होगा। अगर आप समाज राष्ट्र के लिए मांग रहे हैं, समाज उत्थान के लिए मांग रहे हैं, वो धर्म का काम है। लेकिन कोई आदमी मंदिर में जाके या गुरु जी के पास जाकर कहता है, गुरु जी मुझे धन दे दो, पुत्र दे दो, बल दे दो, मकान दे दो, तो समझना वो 1 नंबर का भिखारी है। साहब कहते हैं नहीं, जो जिसकी मांग खत्म हो गई, जिसकी चाह खत्म हो गई, जिसकी कामना मिट गई, वो सर्वोपरि है, वो धनवान है। बाहर से किसी के पास कितना सोना है, कितना धन है, इससे तय नहीं हो सकता कि कौन कितना धनवान है। अगर सोना चांदी वाला धनवान होता तो मीराबाई ये नहीं कहती। सोचिए, जब मीराबाई महलों में थी, जब दास दासियां उनके पास थी, जब रेशम के वस्त्र वो पहनती थी, जब सोना चांदी हीरे जवाहरात के ढेर लगी थी, तब तो उन्होंने कभी नहीं कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जब सच में बाहर का धन उनके पास मौजूद था, तब कभी नहीं कहा कि मुझे राम का धन मिला, नाम का धन मिला। लेकिन जब उन्होंने सोने चांदी का त्याग कर दिया, जब उन्होंने राजसी वस्त्रों का त्याग कर दिया, जब उन्होंने धन दौलत महल का त्याग कर दिया और शरीर पर जब फकीरी वस्त्र धारण कर लिया, तब उन्होंने कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उन्होंने तब कहा कि मैंने अब धन पाया है असली। अब तक तो वो धन पाया था जो छूटने वाला था, मिटने वाला था, बटने वाला था। पर अब गुरु ने
कृपा करके सदगुरु ने वो धन का पता बता दिया जो कोई लूट नहीं सकता, बांट नहीं सकता, खर्च नहीं हो सकता। खर्चे नहीं कोई चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवाई। कौन है वो? कौन सा वो धन है? वही है प्रेम का धन, सत्य का धन, वही है करुणा का धन, वही है इंसानियत का धन, वही है परम शांति का धन। जब ये धन हमें सदगुरु बता देते हैं तो बाहर का धन तो फिर फीका पड़ जाता है और वो क्षणिक है। इसलिए हम सब सदगुरु कबीर की वाणी बीजक को जरूर पढ़ें। बीजक और सदगुरु कबीर साहब की वाणियों में और भी जो कबीर अमृत वाणी है, जिसमें उनके दोहे हैं जो आप सुनते हैं सुबह सुबह रिकॉर्डिंग में, जब आप उन सब को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे जीवन के भ्रम कैसे मिटते चले जाएंगे। सदगुरु संत आपके बीच आए चले जाएंगे, पर अस्थाई क्या रहेगा आपके पास? जो ज्ञान आप यहाँ से सुनकर जाएंगे, पंडाल से निकलते निकलते वो खाली हो जाएगा। अच्छी बातें जल्दी मन मस्तिष्क में रुकती नहीं, उल्टी सीधी बातें रुक जाएगी, गंदगियां रुक जाती है, अच्छी बातें मन मस्तिष्क में तुरंत उतर जाती है, वो खाली हो जाती है, आप उसको याद ही नहीं कर पाएंगे। अभी कल शाम में यहाँ क्या आपने सुना है अगर पूछ दिया जाए तो कितने लोग हैं जो सिर खुजलाएंगे पता नहीं। लेकिन आपको हम पूछ दें 10 साल पहले किसी से आपका झगड़ा हुआ था, किसी ने आपको गाली दिया था, आपको याद हो कि हाँ उसने गाली दिया था, झगड़ा हुआ था, लेकिन सत्संग याद नहीं। 1 घंटे बाद आप निकलेंगे, आपको बहुत सी बातें आप भूल जाएंगे। लेकिन यहाँ ठीक से किसी से विवाद हो जाए, किसी से झगड़ा हो जाए, कोई ऊंच नीच हो जाए, आप उसको याद रखेंगे जीवन भर। कहीं बढ़िया सोने बैठने को नहीं मिला, आप 10 आदमी से कहेंगे कि गए थे लेकिन बढ़िया सोने बैठने को नहीं मिला। निगेटिव चीजें आपके मन मस्तिष्क में तुरंत बैठ जाती, नकारात्मक बातें, गंदी बातें, विकारयुक्त बातें आपके मन मस्तिष्क में समा जाती। लेकिन जब हम सदगुरु कबीर को सुनते हैं, पढ़ते हैं, हमेशा घर में उन यथार्थ ज्ञान के शास्त्रों को रखते हैं तो हमारा मन मस्तिष्क भी सकारात्मक सोचने लगता है। फिर हम सही सही सोचने विचारने लगते हैं, फिर हमारे पास भी एक्सरे की आंख हो जाती है, फिर हम सच सच देखने लगते हैं। इसलिए मैंने कहा कि सबके पास बीजक व्याख्या तो होनी ही चाहिए। आप सब लेकर जाइए और समय मिले, ज्यादा नहीं, 1 पन्ना ही, 1 पेज मौका मिले जरूर पढ़िए, 1 पृष्ठ प्रतिदिन पढ़िए। जो लोग नहीं पढ़ सकते अपने बच्चों से कहिए कि पढ़ के सुनाओ और सुनिए उसको। वो जब आप 1 चैप्टर नहीं, कम से कम 1 पृष्ठ अगर आप पढ़ने लगेंगे, धीरे धीरे आप पाएंगे कि वो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ले आया है। तमाम भ्रम कटते चले जाएंगे, तमाम विकार मिटते चले जाएंगे अगर आप तन्मयता से पढ़ेंगे। खाना पूर्ति के लिए पढ़ेंगे तो पूरा बीजे को उलट देंगे, कुछ नहीं होगा। कई लोग होते हैं गुरुजी ने कहा है चलो पढ़ना है, अब वो इतना तेजी में पढ़ते चले जाते हैं, कहेंगे हम तो 5 दिन में खत्म कर दिए, अब पाया कुछ नहीं। एक आदमी राम 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 ऐसे तेजी में कर रहा था कि पता ही नहीं चलता वो राम राम कह रहा है क्या कह रहा है। अब कोई मतलब नहीं, अरे राम राम ही कहो तो उसमें डूब कर कहिए। अगर आप राम नाम में श्वासों के साथ उसको समर्पित कर देते हैं बड़े ही भाव से, तो शायद वो राम नाम भी आपके मन मस्तिष्क को थोड़ा शांत कर सके। लेकिन हम किसी भी चीज को खाना पूर्ति समझ लेते हैं, बस ऐसे ही कहा गया है तो कर लेते हैं। शायद कुछ उस नाम में शक्ति नहीं होती, वो किताबों में शक्ति नहीं होती है। जब हम उसको उतनी ही तल्लीनता, श्रद्धा और तन्मयता से ग्रहण करते हैं तो हमारी एकाग्रता जब उतनी बन जाती है कि वो पवित्र शब्द, वो शुद्ध शब्द, वो यथार्थ शब्द फिर हमारे लिए सहायक बन जाता है। वरना अगर हम सिर्फ, अब कई आदमी ऐसे होते हैं, एक सच्ची घटना बता रहा हूं, एक आदमी कॉल किया, वो बाजार में थे, कुछ देर के लिए रेड लाइट हो जाता है ना, कहीं 1 मिनट का, तो साइड में खड़ा तो वहीं से फोन लगा दिया कि हमको कबीर साहब के बारे में जानना है कि वो आकाश से आए थे या माता पिता से जन्म लिए थे। अब उधर हो हल्ला हो रहा है। हमने कहा हैं कहाँ? कहा बाजार में है, रेड लाइट है, सोचे तब तक आपसे पूछ ले।
हम कहे इतनी जल्दबाजी में अगर आप हैं तो आप कुछ नहीं जान सकते। अगर आप रेड लाइट में इंतजार नहीं कर सकते इसलिए फोन लगा दिए तो क्या जानेंगे। आश्रम आइए, बैठिए, बात करिए। बहुत लोग सोचते हैं फोन करके गुरुजी से समाधान पा लें। फोन पर कभी समाधान नहीं होता, समाधान सामने होता है। आप सामने आइए, बैठिए, विचार सुनिए तन्मयता से, श्रद्धा से, तो शायद कुछ मिल जाए। फोन पर तो हालचाल और इंफॉर्मेशन के लिए, फोन सत्संग के लिए नहीं है। वो सिर्फ एक झलक है, वो आपकी प्यास को जगाने के लिए है कि आप मोबाइल में कुछ सुने, कोई प्रश्न जागृत हुआ, गुरुजी के आश्रम जाइए और वहां श्रद्धा से बैठिए, सुनिए। इसलिए मैंने कहा पुस्तकें आपके घर में हो उसको पढ़िए तो बड़ी बारीकी से पढ़िए, एक ही पृष्ठ पढ़िए लेकिन बड़ी गहराई से, तन्मयता से पढ़िए। दुनिया भर के कामों में आप समय दे देते हैं, लड़ाई झगड़े में समय दे देते हैं, मोबाइल में गाने सुनने में समय दे देते हैं। आप एक समय ऐसा निकालिए सुबह या शाम को कि आप पुस्तकें पढ़िए और यथार्थ पुस्तकें पढ़िए। उलझन वाली पुस्तकें मत पढ़िए, भटकाने वाली पुस्तकें मत पढ़िए। तो बीजक व्याख्या यहाँ है, आप उसे लेंगे, सब लोग एक एक ठो लीजिए, अपने घर में रखिए और ये सोचिए कि आप पुस्तक नहीं, आप जीवन का यथार्थ लेकर जा रहे हैं, जो आपको ही नहीं आपके कितने लोगों को वो तार देगा। तो यही शुभकामना है कि हम सब भी संतों को सुने तो उनको सिर्फ सुने नहीं, उनके जीवन को भी देखें, उनके जीवन से सीखें। संत सिर्फ वाणी से ही नहीं अपने आचरण से भी हमें शिक्षा देते हैं। हम देखते हैं संतों को, उनका चलना, उनका बोलना, उनका खाना, उनका बैठना, उनकी भाव भंगिमाएं, आप उनसे सीखिए। शब्दों से शायद आप कम सीखेंगे, उनके आचरण से आप ज्यादा सीखेंगे और वैसा ही अपने आचरण को बनाने का प्रयास करिए। छोटी छोटी बातों में उलझिए मत। हम करते क्या है, छोटी छोटी बातों में तुरंत पिनक जाते हैं, उलझ जाते हैं, उद्वेगित हो जाते हैं। संत गुरुजनों को देखिए, छोटी छोटी बातें हो चाहे बड़ी बड़ी बातें हो, चेहरे पर शांति होती है, शीतलता होती है। यही सब हम सबको सीखना है।